तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृषि भूमि व फसल बर्बाद होने पर मिलेगा 1000 से 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा। जी, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान कृषि भूमि के तबाह होने तथा फसल बर्बाद होने पर 1000 रुपये से 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने नियम तय किए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग को अलग से 3 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। यह जानकारी कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अनौपचारिक बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि मुआवजे के लिए किसानों को सादे कागज पर आवेदन करना होगा। इसके बाद फील्ड अधिकारी मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लेगा तथा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें क्लेम दिया जाएगा। बता दें कि विभाग ने सभी फील्ड अधिकारियों को प्रभावित किसानों का पता लगाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने बताया कि आपदा से कृषि योग्य भूमि के नष्ट होने पर किसानों को 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा कम से कम नुकसान होने पर 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश में अगर किसी किसान की फसल इस आपदा में 33% से ज़्यादा नष्ट हुई है तो उसे भी सरकार मुआवजे के तौर पर 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर और कम से कम 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान करेगी। 5 साल में पूरी कर देंगे गारंटियां, सुक्खू बोले। आपदा में लोगों की मदद जरूरी है, विधानसभा सत्र। जी हां, आज सरकार ने सबल योजना का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से हमने दिव्यांग बच्चों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। यह कहना है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सोमवार को अपने गृह क्षेत्र नादन पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पहले सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा कांग्रेस की गारंटियों को लेकर दिए गए बयान पर सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष थोड़ा धैर्य रखें, 5 साल में एक एक करके सारी गारंटियां पूरी कर दी जाएंगी। हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा की री लॉन्चिंग 7 सितंबर से होगा आगाज। प्रतिभा सिंह ने बनाई टीमें। जिन लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट बीच कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। एक बार फिर पार्टी प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की री लॉन्चिंग करने जा रही है। इस कड़ी में समूचे प्रदेश में पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वह विधानसभा स्तर पर यह पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा को सबल बनाने में भूमिका अदा करेंगे। वह पदाधिकारियों की तैनाती के बारे में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किए हैं। वह प्रतिभा सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 7 सितंबर को यह यात्रा प्रस्तावित है। इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो सम्मेलन का नाम दिया गया है। कोलकाता से अगले महीने आएंगे बेली ब्रिज। सरकार से 18 करोड़ रुपए मिलने के बाद खरीद में आई तेजी। जी, बरसात से बर्बाद पुलों को दोबारा बहाल करने का काम जल्द शुरू होगा। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद विभाग ने बेली ब्रिज की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर महीने विभाग को पुलों की पहली खेप मिल जाएगी। विभाग ने 1 दर्जन पुलों की खरीद की तैयारी की है और हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 18 करोड़ रुपए की धनराशि इन पुलों की खरीद के लिए जारी की है। गौरतलब है कि प्रदेश में भारी बरसात की वजह से 116 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और इनमें से 19 पुल पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी ने यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बेली ब्रिज खरीदने के लिए विभाग को 18 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं विभाग ने इस धनराशि से करीब 12 पुलों की खरीदने की बात कही है। विभाग ने इन पुलों की खरीद के लिए कोलकाता की कंपनी को टेंडर दे दिया है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी गार्डन एंड रिच से 9 बेली ब्रिज की खरीद कर रहा है वह, जबकि दूसरी कंपनी रूप एंड ब्रिज से 3 पुल खरीदे जाएंगे। वह कंपनी इन पुलों की सप्लाई अक्टूबर महीने से शुरू कर सकती है। ये पुल रेडीमेड हालत में हिमाचल आएंगे और इन्हें यहाँ 72 घंटे से 1 सप्ताह के भीतर स्थापित किया जा सकता है। वह पीडब्ल्यूडी ने जिस कंपनी को बेली ब्रिज की खरीद का टेंडर दिया है उसे भारत सरकार से मान्यता मिली है। वह खास बात यह है कि बॉर्डर रोड बीआरओ को भी यह कंपनी पुलों की सप्लाई कर रही है। इन पुलों की लंबाई 160 से 180 फीट है, जबकि पीडब्ल्यूडी भविष्य में इससे बड़े पुलों की खरीद भी की तैयारी कर रहा है। वह 375 फीट स्पेन के पुल हिमाचल में दिखाई दे सकते हैं। शिक्षा विभाग में 11 सितंबर से छुट्टियां रद्द। निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को जारी किए निर्देश। जी, 14वीं विधानसभा के तीसरे सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा सत्र से पूर्व शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों और कॉलेजों प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत सिंह ने सोमवार को यह दिशा निर्देश सभी जिला उपनिदेशकों को जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि 14वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 18 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके चलते शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां 11 सितंबर से रद्द की गई है। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न कार्यालयों में जानकारी देने के लिए तैनात किए गए अधिकारियों को संडे को भी दफ्तर आना होगा और समय से विधानसभा के प्रश्नों के लिए डाटा उपलब्ध करवाना होगा। वहीं निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं कि विधानसभा के प्रश्नों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जानकारी विभिन्न विभागों से समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। एसआईयू बद्दी भंग, 10 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड। सड़क हादसे में युवक की मौत प्रकरण पर एसएसपी की कार्रवाई।
जी औद्योगिक कस्बे नालागढ़ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट द्वारा कथित तौर पर हिरासत में लिए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में एसएसपी बद्दी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिरी कर दिया है। एसएसपी ने एसआईयू को भंग करते हुए इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि पुलिस जिला बद्दी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के लाइन हाजिरी किए गए पुलिसकर्मियों में एक एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल, 3 एचएससी व 4 कांस्टेबल शामिल हैं। बताते चले कि विगत 21 अगस्त की रात को एक युवक की ट्रक की चपेट में आने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया था। एएसआईयू का कहना था कि उक्त युवक चेकिंग के दौरान रोके जाने पर भागा और सड़क हादसे का शिकार हो गया, जबकि मृतक के परिजनों ने आरोप जड़ा है कि उनके बेटे को 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में करीब 2:30 बजे सड़क हादसे में मौत होने की बात कही गई। पीएम श्री योजना को 3614 स्कूल चुने, हर ब्लॉक से सिलेक्ट होंगे 2 स्कूल, वेरिफिकेशन के बाद फाइनल होगा नाम। जी पीएम श्री योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के प्रथम चरण में हिमाचल के 3614 स्कूलों का चयन हुआ है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश से करीब 4571 स्कूलों ने पंजीकरण करवाया था। कुछ स्कूलों ने पंजीकरण करवाने के बाद योजना के लिए आगामी प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके चलते 957 स्कूल चयनित नहीं हो पाए हैं। इसमें प्रदेश के प्राइमरी, हाई और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं शामिल है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा यूडाइज में दी गई सूचना के आधार पर प्रदेश के स्कूलों का चयन किया है। वह योजना के तहत चयनित स्कूलों में से प्रदेश के समस्त जिलों से ब्लॉक स्तर पर 2 स्कूलों का चयन किया जाएगा। वह चयनित स्कूल को 1,887,00,000 रुपये यानी कि करीब 2 करोड़ को ग्रांट 5 साल के लिए दी जाएगी। मैं बता दें कि इसमें 90% बजट केंद्र और 10% बजट प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। 5 सितंबर को ही क्यों मनाता है शिक्षक दिवस, कब हुई शुरुआत और क्या है इतिहास। जिस तरह एक पक्की नींव ही मजबूत भवन का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ कर उस पर भविष्य में सफलता रूपी भवन खड़ा करने में सहायता करता है। एक शिक्षक ही है जो मनुष्य को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है और जीवन में सही और गलत को परखने का तरीका बताता है। यूँ तो एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ पहली गुरु होती है जो हमें संसार से अवगत कराती है, और दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं जो हमें सांसारिक बोध कराते हैं। वह जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बर्तन का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक छात्र के जीवन को मूल्यवान बनाता है। वह शिक्षक से हमारा संबंध बौद्धिक और आंशिक होता है। वह प्रत्येक वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आईटीआई सुंदरनगर में पहले दिन भरी 67 सीटें, 6 सितंबर तक जारी रहेगी यह प्रक्रिया। ये विशेष योग्यता वाले बच्चों की हिमाचल प्रदेश की एकमात्र आईटीआई सुंदरनगर में विभिन्न प्रकार के ट्रेड में एक्सपर्ट काउंसलिंग में 148 सीटें खाली रह गई है, जिसमें कोपा 6 के तहत 7, कोपा के तहत 8 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, 24 इलेक्ट्रीशियन में, 1 फीटर में, 13 एमएमवी में, 3 वेल्डर में, 40 स्विंग टेक्नोलॉजी में, 38 सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में 20 सीट खाली है। बता दें कि आईटीआई के प्रिंसिपल इंजीनियर आदित्य राणा का कहना है कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते पहले दिन विभिन्न ट्रेड में 67 बच्चों ने प्रवेश पाया है और यह प्रक्रिया 6 सितंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक बच्चे खाली सीटों में प्रवेश के लिए अपने मूल दस्तावेज सहित संस्थान में कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही प्रवेश तय किए मानकों के अनुरूप दिया जा रहा है। चलिए वो चलते आज शाम की आखिरी खबर। 3:38 पर शुरू होगा पवित्र मणिमहेश यात्रा में जन्माष्टमी का सही स्नान। जी हाँ, 6 सितंबर को 3:38 पर आरंभ होगा और 7 सितंबर 4:15 तक चलेगा। इस मर्तबा जन्माष्टमी पर्व पर शुभ योग बन रहा है। वहीं भरमौर के पंडित सुमन शर्मा बताते हैं कि जन्माष्टमी पर्व पर डल झील में स्नान का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी पर्व पर इस पर्व कृष्ण पावन योग बन रहा है और रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को 1:36 पर अष्टमी लग रही है। वह लिहाजा राधा अष्टमी का स्नान 23 सितंबर 12:18 तक रहेगा। उन्होंने कहा कि सप्तमी में डल तोड़ने की परंपरा को निभाया जाता है। वह लिहाजा इस वर्ष 21 सितंबर को 2:15 से सप्तमी शुरू हो रही है और यह 1:36 तक रहेगी। उनका कहना है कि 21 सितंबर 2:15 बजे के बाद डल तोड़ने की रस्में निभाई जाएगी। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।